जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं 47 आउट ऑफ 50 यानी कि सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैटर्स हैं उनको उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे, फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। ऐसा सब्सटेंस जिसमें से फ्लो ऑफ चार्ज इजीली हो जाए, जो अपने अंदर से इजीली करंट को पास होने देते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, जो अपने अंदर से इजीली करंट को पास ना होने दे वो हमारे इंसुलेटर, और जो सर्टेन कंडीशन पे किसी सर्टेन वैल्यू पे पास होने देते हैं, कभी कभी पास होने देते हैं, नहीं होने देते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर इसको हम एनर्जी बैंड के थ्रू समझे अगर, तो क्या कहेंगे, देखिए कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी टू जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते रहते हैं। कोई हमारा लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड टू ग्राउंड, ऐसे मूव करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम यहां पर ये देखेंगे कि भाई सेमीकंडक्टर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जंप करें। ठीक है, इसलिए क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी सी एनर्जी गेन करके एक कंडक्शन बैंड से एनर्जी गैप से थोड़ा सा, ये जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इससे थोड़ा सा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा एनर्जी पाने के बाद ये क्या करते हैं, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में या कंडक्शन बॉन्ड से वैलेंस बॉन्ड में जंप करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके वजह से ये कैसा ट्रीट करता है, एनर्जी गैप, इसका एनर्जी अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन उससे वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा रहेगा, तो ये हमारा वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एनर्जी बॉन्ड से हल्का सा ज्यादा, किसी सर्टेन कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर पे, ये हल्का सा एनर्जी गैप से ज्यादा इनके पास एनर्जी आ जाएगी, तो इसके वजह से ये हमारे बैलेंस से कंडक्शन बॉन्ड में जंप कर जाएंगे। ठीक है, और ठीक उसके बाद देख लेते हैं कि एज एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द बैलेंस बैंड इट लीव्स सम एनर्जी लेवल इन बैंड एज अनफिल्ड। जैसा कि हम जानते हैं भाई, अगर ये बैलेंस बॉन्ड से उसमें जाएगा तो कुछ अपना एनर्जी लूज कर देगा। ठीक है, आगे जो अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो जो जिस जगह को छोड़ेगा उसको कहेंगे होल्स। ठीक है, और ये हमारा एक चार्ज कैरियर की तरह, पॉजिटिवली चार्ज की तरह ट्रीट होगा। ठीक, एंड अगेन अगर इसमें बात करें, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, जैसे जर्मेनियम। ठीक है, ये जर्मेनियम के पास देखिए, ये जो इनके पास एक्स्ट्रा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे ट्रीट करेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर हमको देखने को मिल रहा है होल्स हो रहे हैं, ये क्या करना है, यहां से रिलीज होकर इसमें पहुंच जा रहा है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जाता है, तो जो वो गैप छोड़ता है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, होल्स क्रिएट कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, होल्स। ठीक, और जहां पर जाएगा उसको क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे यहां बात करते हैं लेकिन देखो, अच्छा ये प्योर सेमीकंडक्टर ये उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। ठीक, तो इसके लिए हम इस सेमीकंडक्टर में डोपिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, डोपिंग, और इसको बनाएंगे इम्प्योर, मतलब प्योरिटी से हमारा काम नहीं चलता, तो हम इसमें क्या कराएंगे, डोपिंग कराएंगे। किसका, व्हेन अ सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप, जैसे ये हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसमें हम एक टेट्रावेलेंट या फिर पेंटावेलेंट एलिमेंट का डोपिंग कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एन टाइप्स का। एन टाइप में हम टेट्रावेलेंट को इसमें डोपिंग कराएंगे। ठीक है, सॉरी, पेंटावेलेंट से, टेट्रावेलेंट में पेंटावेलेंट। देखिए, व्हेन अ सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप 4, चौथे ग्रुप का, मतलब जर्मेनियम जैसे हमारा फोर्थ ग्रुप का है, ठीक है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब, इसमें हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को डोप करें, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सबको अगर डोप करते हैं तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम को आर्सेनिक के साथ डोप करते हैं तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखो आर्सेनिक के पास 5 वैलेंसी थी। ठीक, इसने 4 जर्मेनियम से बना लिया। ठीक है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, इसके वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से ही इसमें एक कंडक्शन बैंड बन जाएगा। इसका कंडक्शन बैंड और कम होता है, एनर्जी गैप और कम हो जाएगा। जैसे पहले कितना था, 0.74, अब एनर्जी गैप कितना हो गया, 0.045।
कम हो गया तो कम हो गया, तो अब पहले के मुकाबले में ज्यादा लोग जो है मतलब 0.045 कम हो जाएगा, तो अब पहले के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। मतलब एक सिंपल वे में समझे, सेमीकंडक्टर क्या था, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रूम टेम्परेचर पर सर्टेन कंडीशन में कंडक्शन उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक, इसमें दो तरीके के, एक प्योर एक इम्प्योर। प्योर में कोई भी डोपिंग नहीं है, लेकिन इम्प्योर में हम लोग डोपिंग करके कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। कंडक्टिविटी बढ़ाते कैसे हैं, उसके एनर्जी गैप को कम करके। भाई समझिए, मतलब हम कह रहे हैं कि 4 फीट का एक रास्ता है, ठीक है, 4 फीट के गैप है दो रास्ते के बीच में, तो हम उसको डाक जा रहे हैं, हम उसको पार कर ले रहे हैं, लेकिन कोई छोटा सा बच्चा वो उसको नहीं पार कर पा रहा है, तो हमें उस छोटे बच्चे को पार कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब वो बड़ा हो? नहीं, हमें तो उस गैप को थोड़ा सा अगर कम कर दे, मान लो 1 फीट का कर दिए, 1 फीट का कर दे, तो हो सकता है वो बच्चा पार कर जाए। तो यही काम होता है जब डोपिंग करते हैं, तो इस डोपिंग की वजह से, इंप्योरिटीज बढ़ाने की वजह से उनका एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, एंड अगेन अगर अब इसमें हम दूसरे तरीके से डोपिंग करा दें, जैसे उसमें क्या बन रहा था, कंडक्शन बैंड बढ़ रहा था, इस वाले डोपिंग में वैलेंस बॉन्ड बढ़ जाएगा, वैलेंस बैंड। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, जब किसी सेमीकंडक्टर में वो टेट्रावैलेंट के ट्राईवैलेंट मतलब 3, जिसका वैलेंसी 3 हो, उसको जोड़ दे, जैसे इंडियम, बेरियम, गैलियम, इनको जोड़ देते हैं, तो इसके वजह से एक पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, तो वो एन टाइप था, इसमें होल्स क्रिएट होते हैं, तो इसलिए ये हमारा पी टाइप है। ठीक है, जैसे जर्मेनियम को अगर इंडियम के साथ डोप किया जाए, तो क्या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहां देखने को मिल रहा है, 3 जर्मेनियम के साथ इंडियम के बन जाएंगे, लेकिन एक वैलेंसी एग्जिस्ट करेगी, चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा जो जर्मेनियम का है वो होल्स की तरह ट्रीट होगा, और यहां पर फिर से हमारे ये एक्सेप्टर लेवल बढ़ जाएगा, 0.74 से 0.05 थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे फिर से एनर्जी बैंड बढ़ जाएगा। मतलब या तो वहां से गैप बढ़ाएं या तो यहां से गैप बढ़ाएं, गैप को कम करने से मतलब है हमें। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का ये टॉपिक्स, जिसमें हमने पी टाइप, एन टाइप और इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा। वीडियो बहुत ही लेंदी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, आप आराम से इसको समझ सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।